कीमत इनकी बहुत मुनासिब है। गरीब अमीर मिडिल क्लास सब पहन सकते हैं कपड़े। हर अच्छा कैनेडियन लगेगा हमारा बच्चा। यहाँ कीमत है कम से कम 1000 रुपये से स्टार्ट है पटकाना जैकेट, अच्छी से अच्छी जैकेट, और कम से कम 600 रुपये की जैकेट है बी क्वालिटी की। रियल योर ड्रीम, इंसान अपना ख्वाब पहन सकता है। एक आदमी जो आम आदमी है बेचारा, जिसकी जो है वो कह लें कि कैपेसिटी नहीं होती है कि 12,000, 13,000, 14,000 रुपये की 20,000 रुपये की ब्रांडेड शर्ट पहने, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें इसको 1000। इस वक्त हम मौजूद हैं पुराने कपड़ों की दुकान पे। बहुत खूबसूरत तरीके से ये दुकान बनाई गई है और शायद जो ठेलों पतारों से लोग नहीं ख़रीद पाते हैं वो मिडिल क्लास यहाँ का रुख करते हैं और बआसानी वो इन कपड़ों को ख़रीदते हैं। सस्ते दामों यहाँ कपड़े हैं। यही बताया जा रहा है कि जो बच्चों के कपड़े हैं वो 300 रुपये के, जबकि बड़ों के 500 रुपये के फ़ी पीस कपड़े हैं। ये सारे कपड़े जो हैं वो बैरून मुल्क से आते हैं और यहाँ पर फिर जो कराची के लोग हैं, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास लोग हैं, वो यहाँ से आके ख़रीदते हैं। आखिरकार ये कपड़े आते कहाँ से हैं? सबसे पहले हम रुख करते हैं वहाँ का। चलते हैं शेरशाह और देखते हैं कि किस तरह ये कपड़े जो है वो पोर्ट से शेरशाह आते हैं और शेरशाह से यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम शेरशाह का रुख करते हैं। अब पहुँचे हैं होलसेल मार्केट शेरशाह में। दुनिया भर से जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ से जो पुराने कपड़े हैं इस जगह पे आते हैं और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में जो ख़रीदार होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो यहाँ से आके ख़रीदते हैं और उसके बाद वो स्टॉल लगाते हैं या दीगर बाज़ारों में लगाते हैं या दुकानें अब तो खुलना शुरू हो गई हैं। जैसे हम जिस दुकान में थे वहाँ से हमने दिखाया था। अब यहाँ पहुँचे, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस रेट पे बिकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे हो? खैरियत से हो? आप ये बताएं कि क्या है, कहाँ से लोग आते हैं आपसे ख़रीदने? हमारे सिर्फ पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ से ख़रीदते हैं। तो अब जो हमारे कारोबार में काफ़ी मुश्किलात हो गया, बिंगो वालों के तरफ से, पोर्ट के तरफ से हमारा माल यहाँ पे टाइम पे नहीं आता है और हमारा सीज़न टोटल 3 महीने का होता है और इस 3 महीनों में जो कंटेनर 10 दिन में आता है वो 20 दिन में, 25 दिन में, तो ये सिलसिला है। दूसरा आगे जो अभी कारोबार का सिलसिला है वो बहुत ख़तरनाक चल रही है। गरीबों का माल है, गरीब लोग जो है ना अभी इस वक्त इस पर ड्यूटी वगैरह सब बढ़ा दिया, इसमें बिंगो का मसले ज़्यादा चल रहे हैं, तो इस वजह से ये काम बिल्कुल बेड हो गया, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। जिस तरीके से काम चल रहा था, ये सस्ता माल था, लोगों गरीब लोग ख़रीद रहा था, अब उस तरीके से काम चल नहीं रहे, काम बहुत ज़ीरो हो गया और दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह आगे काम। अच्छा, क्या रेट पे आप लोग यहाँ देखते हैं लोग आगे क्या रेट पे बेचते हैं? हम लोग तो यहाँ होलसेल के हिसाब से देते हैं, बंडल के हिसाब से, केजी का हिसाब से, फिर केजी का हिसाब से देते हैं। आगे फिर लोग पीस के हिसाब से, दाने के हिसाब से, रोलों में, बाज़ारों में, दुकानों वगैरह में जो बेचते हैं वो तो पीस के हिसाब से बेचते हैं। तो नया माल जो आ रहा है वो तो लोगों का इस वक्त बारी में नहीं आ रहा है, तो ये पुराना माल, और पुराना माल हम लोगों का अपना वक्त और टाइम पे मिलता नहीं है, तो ये काम इस वजह से सही चल नहीं रहा है, ये काम भी ख़राब और वो दिन माल हमारा तो ज़्यादा ये लांडी जोन से भी माल निकलते हैं, यहाँ से भी माल आते हैं और दुबई जोन से भी माल आते हैं और बाकी हमारा जो उससे पीछे भी आते हैं। हम लोग डायरेक्ट इम्पोर्टर तो हर मुल्क से आते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इम्पोर्टर नहीं है। जो हमारा अमेरिका से आते हैं, लंदन से आते हैं, पोलैंड से आते हैं, इटली से आते हैं, स्पेन से आते हैं, दुबई जोन से आते हैं, तुर्की से आते हैं, या हर जगह से माल आते हैं। और ज़्यादा माल आजकल जो इस मार्केट में आ रहा है वो चाइना का ज़्यादा माल आ रहा है। तो चाइना का हमारा खुद काम नहीं है, लेकिन लोगों का इस मार्केट के अंदर चाइना का काम बढ़ जाता। हमारा पूरा पाकिस्तान में यहीं इसी मार्केट से माल जा रहा है। पूरा पाकिस्तान का जितना भी लंडे का मार्केट है सब पाकिस्तान में सब इसी मार्केट से माल जाते हैं। कतरन हमारा ज़्यादा फैसलाबाद में चलते हैं, वहाँ पे कंपनी है तो कतरन वहाँ पे फैसलाबाद पे जाते हैं और बाकी जो दाने वाले माल होता है वो इस्लामाबाद, पेशावर, ठंडा इलाकों में, सब इलाकों में माल जाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर जो होल सेलर अब्दुल हादी मौजूद थे, उनका ये कहना है कि एक वक्त ऐसा था कि ये काम जो बहुत तेज़ी से चल रहा था, मगर अब ये जाके जो काम जो है वो स्लो हो गया क्योंकि पोर्ट पे मसाइल पैदा हो गए, बैंक में मसाइल पैदा हो गए। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये गोदाम में हर तरह के कपड़े रखे हुए। इनका ये कहना है कि दीगर ममालिक से ये कपड़े जो हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद जो पाकिस्तान भर से, ख़ास तौर पर कराची समेत हैदराबाद, अंदरून सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित की बात करें या कश्मीर की बात करें, हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं
और ये पुराने कपड़े ख़रीदते हैं क्योंकि बासानी जो है वो एक मिडिल क्लास जो है वो ये कपड़े ख़रीद सकता है, इसलिए यहाँ से दुकानदार जो है वो ख़रीद के लेके जाते हैं। फिर हम चलेंगे दोबारा उस जगह पे दुकानों तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि इनके वहाँ क्या रेट हैं। दुनिया भर से पाकिस्तान में पुराने कपड़े आते हैं। इन कपड़ों को लुंडा बाजार में पहले फरोख्त किया जाता था, मगर अब कराची के मुख्तलिफ मार्केट में खूबसूरत दुकानों में इन पुराने कपड़ों को फरोख्त किया जाता है। ये कपड़े किस किस कंट्री से आते हैं और पाकिस्तान में आने का क्या तरीक़ेकार है, हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ। आए इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? किस तरह ये कपड़े ज़ाहिर पाकिस्तान आते हैं, किस किस कंट्री से आते हैं और क्या तरीक़ेकार है इनका यहाँ आने का? अस्सलाम वालेकुम। मैंने असल में जो इस पर रिसर्च की है, जो हमारा काम है, उसके हिसाब से ये चैरिटी होती है बेसिकली। ये लंदन में एक मिसेस लैंडा हुआ करती थी जो चैरिटी जमा करती थी, तो उससे ये सिलसिला शुरू हुआ और वो चैरिटी जमा करके मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर ऑप्शन होके ये लिया जाता था और उन लोगों को गरीब ममालिक को भेजा जाता था। इसी तरीके से तमाम ममालिक में अमेरिका, लंदन और जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे आज भी ये ऑप्शन होता है और ऑप्शन के ज़रिए तमाम ममालिक में भेजा जाता है। जैसे अफ्रीका, पुराने कपड़े जितने भी होते हैं जब ऑप्शन करके ये एज इट इज़ ऐसे वहाँ पर डब्बों में डाल दिए जाते हैं। जो यूज़ कपड़े होते हैं जो चैरिटी करना चाहते हैं वो डब्बों में डाल दिए जाते हैं। डब्बों को उठा के एक बैल बनाई जाती है, इसकी 400-500 केजी की बैल बनती है, कुछ 100 केजी की बैलें बन जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पे कंटेनर लोड करके वहाँ पे ऑप्शन करके कंटेनर लोड करके पाकिस्तान लाया जाता है, जनूबी अफ्रीका जाता है और बहुत से जो गरीब ममालिक हैं, ब्राज़ील वगैरह जैसे, इन सब में ये सब जाया जाता है ऑप्शन सारा। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब वहाँ से जब कंटेनर चलता है तो यहाँ पे जब आता है तो हमारे पास यहाँ पे EPZ होता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। उसमें इसको सॉर्ट आउट करते हैं, जो चीज़ें यहाँ के लिए चाहिए होती है उसकी कुछ परसेंटेज निकाल कर फिर दोबारा उसको री एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे ममालिक के अंदर। इसमें A कैटेगरी का माल होता है, इसमें B कैटेगरीज निकलती है, फिर C कैटेगरीज निकलती हैं। तो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं सारी वो सब फ़रोख्त होती हैं, यानी कि इसके बटन, इसका कचरा, जो इसकी फटी कटी जो शर्टें होती हैं वो भी बिक जाती हैं। वो शर्ट्स जो फट कट जाती हैं उसमें से बटन निकाल के उसको रिसाइकिलिंग के लिए फैसलाबाद भेजा जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है, उससे भी कपड़ा बनाया जाता है। तो इसकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। अब मैं उस पर एक मुहावरा बोलता हूँ, वेयर योर ड्रीम। इंसान अपना ख्वाब पहन सकता है। एक आदमी जो आम आदमी है बेचारा, जिसकी जो वो कह लें कि कैपेसिटी नहीं होती है कि 12,000, 13,000, 14,000 रुपये की, 20,000 रुपये की ब्रांडेड शर्ट पहने, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें इसको 1,000 रुपये की यहाँ पे A कैटेगरी के अंदर वही ब्रांड शर्ट 1,000 में मिल जाती है, तो वॉश करके वो पहन सकता है। यानी कि इंसान का एक ख्वाब होता है कि मैं एक अच्छी ब्रांडेड शर्ट पहनूँ, किसी अच्छी महफिल में जाऊँ, तो उसमें ये हमें बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। जो आम आदमी होता है उसको बेनिफिट मिल जाता है, वो पहन लेता है, वो अपना ख्वाब पूरा कर लेता है। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि वो महंगी शर्टें जो पाकिस्तान में 20 से 22,000 रुपये की मिलती हैं, वो शर्टें जो हैं वो जो बैरून मुल्क से आती हैं, पुरानी शर्टें, जब इन दुकानों पे फ़रोख्त होती हैं तो वो शर्टें जो है वो 1,000, 1,200 रुपये की, 800 रुपये की फ़रोख्त होती है। और उनका यही कहना है कि जो मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं उनकी ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह वो यहाँ का रुख करें और यहाँ एक अच्छी भी क्वालिटी भी अच्छी होती है और पैसे भी कम होते हैं। तो पहले हम देखते थे ये ठेलों में ये फ़रोख्त होते थे सदर और मुख्तलिफ़ इलाकों में, मगर अब ये गुलशन इकबाल जैसे एरिया में, गुलिस्तान जौहर जैसे एरिया में और दीगर जो पोश एरिया है वहाँ भी हमने ये देखा है कि क्लिफ्टन जैसे एरिया में कि खूबसूरत दुकानों में इन पुराने कपड़ों को बेचा जाता है। और जो लोग जो है जिनकी इतनी सकत नहीं है कि वो नए कपड़े 4 या 5,000 या 10,000 की शर्ट खरीद सकें, वो यहाँ का रुख करते हैं। आए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हम ऐसी दुकान में मौजूद हैं जहां बैरून मुल्क से पुराने कपड़े आते हैं और ये नए पैकेट में उसको फ़रोख्त करते हैं। ख़रीदार है कि यहाँ पर, उनसे ही बात करते हैं। क्या लेने आए हैं? सब बस ये बच्चों के लिए कपड़े लेने आए हैं सर्दियों के। आप जो है बस आपको पता है यहाँ पे सस्ते दामों में मिल जाते हैं। बाहर ये ब्रांड हमें 10,000 रुपये के मिलते हैं, यहाँ पे 1,000 रुपये के मिल जाते हैं।
और बच्चों की और हमारी सर्दियाँ बहुत अच्छी निकल जाती हैं। बस ये है इस मार्केट का फ़ायदा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो हम शॉप पे लेने जाएं तो वो डॉलरों में मिलते हैं, काफ़ी महंगे। हमें यहाँ पे 1000-500 रुपये में मिल जाती हैं वही ब्रांड जो हैं जो बड़ी दुकानों पे। कीमतों को तो भी देखिए, हमने आके चीज़ें देखी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। जो बच्चे ख्वाहिश चाह रहे थे, अरमान चाह रहे थे, जैसे लोग बाहर से आते हैं, बाबा उनके बच्चे सूट अच्छे पहने हुए, ड्रेसिंग, मैंने कहा बेटा उससे अच्छी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में, वहाँ से अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बेहतरीन चीज़ है। जाके अभी टाइम आ रहा है सर्दियों का, यही बच्चों का एहसास नहीं होगा सर्दियों का। हमारे बच्चे भी बाहर जैसे क्वालिटी देखते हैं। कीमत इनकी बहुत मुनासिब है, गरीब अमीर मिडिल क्लास सब पहन सकते हैं कपड़े। ये हर अच्छा कैनेडियन लगेगा हमारा बच्चा। बच्चों की जैकेटें देखी हैं, ट्राउज़र देखे हैं, टी शर्टें देखी हैं बच्चों की, ज़बरदस्त। सर्दी गर्मी खजा बाहर सारी क्वालिटियाँ हैं बेहतरीन। जाके उनका यही कहना है कि इस बहाने जो है वो अच्छी क्वालिटी जो है छटे या कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है और उसको ख़रीद भी सकते हैं, बआसानी पहन भी सकते हैं। इस वक्त मैं गुलशन इकबाल के अंदर मौजूद हूँ जहाँ ये खूबसूरत शॉप्स बनाई गई हैं, लाइन से शॉप्स हैं यहाँ, और यहाँ पर पुराने कपड़े जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर क्वालिटी की भी बात की जाए, जैसे हम ये जैकेट देख रहे हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये नई जैकेट है। और ये जैकेट 1000-1200 तक के मिल रही है। और ये कपड़े जो है वो जो क्वालिटी भी अच्छी होती है और बाहर से भी आए हुए होते हैं और सस्ते दामों खरीदते हैं। आए कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं इस हवाले से। बिल्कुल पुराने कपड़ों की दुकान पे मौजूद है और यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत सस्ते यहाँ पर भी कपड़े हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आए उनसे ही बात करते हैं। यहाँ कीमत है कम से कम 1000 रुपये से स्टार्ट है बचकाना जैकेट, अच्छी से अच्छी जैकेट, और कम से कम 600 रुपये की जैकेट है बी क्वालिटी की। ये कार्गो है, ये कार्गो हम 800-1000 रुपये बताते हैं, 600 रुपये में दे देते हैं। बचकाना पजामे है वो भी एक नंबर है, वो हम 500 बताते हैं, 300 में दे देते हैं। और बड़ी जैकेट है, बड़ी जैकेट के हम बताते हैं 5000, 2500, 3000 में दे देते हैं। बड़ी जैकेट भी अच्छी जैकेट है, डेनिम की फर वाली, और पफर जैकेट भी है, सारी मुख्तलिफ वैरायटी है। बाइक वाले, कार वाले, वीगो वाले सब आते हैं हमारे पास, क्योंकि क्वालिटी है इस टाइप की कि आप नॉर्मल पीस लेंगे कम रेट में ही मिलेगा, ज़्यादा रेट में ही मिलेगा, हर तरीके की वैरायटी है। नॉर्मल लेंगे नॉर्मल रेट है। आप जैसे बच्चों की पैंट हो गई 350 की लेंगे, 300 की आपको मिल जाएगी, 7 पीस होगा। आप जीन्स लेंगे बड़ी 500 की मिलेगी आपको, शर्ट लेंगे 500 की मिलेगी, स्वेट शर्ट लेंगे 500 की मिलेगी। नॉर्मल रेट है, नॉर्मल प्राइस है, चीज़ साफ़ सुथरी होगी, फ्रेश पीस होंगे टोटल। कपड़े हमें तो कुछ नहीं होता, वैसे शेर से कपड़े आते हैं और कीमत हर चीज़ की अलग अलग कीमत है, जो जितने में आ रही है उसको उस हिसाब से बेचते हैं। जैसे ये जंपर है 600-600 रुपये के बेचते हैं, ये बड़ी जैकेट है 1500-1500 रुपये की बेचते हैं जीन्स की जैकेट, और ये पफर जैकेट है 2-2 हज़ार रुपये की बेचते हैं। इसे अलग अलग रेट है हर चीज़ के, हर तरीके के लोग आते हैं, ज़्यादातर ऊपर के लोग आते हैं, अमीर लोग, क्योंकि उनको चीज़ की कदर है ना। कराची में वो चीज़ नहीं मिलती जो बाहर होती है, कपड़ा। अब यहाँ की चीज़ें धुलती है तो हल्की होती है, बाहर ये धुलने के बाद कड़क होती है, वो तेज़ बिकती है, इसलिए बाहर के लोग ज़्यादातर यहाँ से अमीर लोग आते हैं ज़्यादातर 10-10, 12-12 चीज़ें लेने। जैसे ट्राउज़र की कीमत ये बता रहे हैं 300 रुपये, जैकेट तकरीबन 600 रुपये की है बच्चों की, बड़ों की जो जैकेट है वो 1000 से 1200 रुपये की है।